खान के घर गुरुवार यानी 15 जनवरी की रात एक अज्ञात शख्स चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आया। रात को 2 बजे के करीब इस शख्स ने अभिनेता पर चाकू से एक के बाद एक 6 हमले कर दिए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में यह हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सैफ अली खान पर हुए हमले की रात की पूरी कहानी। 1 करोड़ का डिमांड, फिर चोर ने किया हमला। दरअसल सैफ अली खान के 4 साल के बेटे की देखभाल करने वाली नैनी के बयान पर आधारित दर्ज एफआईआर के अनुसार गुरुवार को करीब सुबह 2 बजे उस घुसपैठिए ने घर में दाखिल हुआ था। उसे सबसे पहले सैफ के छोटे बेटे के कमरे में देखा गया। उसने कथित तौर पर नैनी पर अटैक किया और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसके बाद खान और स्टाफ के बाकी देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। ঘাড়ে হাতে পিঠে 6 বার ছুরির কোপ বসালো হামলাকারী। অল্পের জন্য বাঁচলো শিরদাঁড়া। অপারেশন করে শরীর থেকে বার করতে হলো ধারালো অস্ত্রের অংশ। এই সবটা হলো মুম্বাইয়ের বান্দ্রার মতো অভিজাত এলাকায় সাইফ আলী খানের মতো বলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতার বাড়ির ভেতরে। আর এই হলো হামলাকারীর ছবি। এই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরার দিকে তাকাতে তাকাতেই সাইফ আলী খানের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সে। মুম্বাইয়ের বান্দ্রার এই অভিজাত বহুতলে থাকেন সাইফ আলী খান, তার স্ত্রী করিনা ও 2 ছেলে। সূত্রের দাবি, বুধবার রাতে পার্টিতে গেছিলেন করিনা। বাড়িতে ছিলেন সেফ এবং পরিচারক পরিচারিকারা। রাত 1:30টার পর पार्टी থেকে ফিরে सदस्यों पर चाकू से हमला किया। हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला। 6ठी मंजिल की फायर एग्जिट सीढ़ी से उसे करीब 2:30 बजे बाहर निकलते हुए देखा गया। इस एफआईआर के मुताबिक परिवार एक डुप्लेक्स 11वीं फ्लोर और 12वीं फ्लोर पर रहता है, जबकि घटना 11वीं मंजिल पर हुई। इसमें 3 कमरे हैं। एक में तो सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर रहते हैं। दूसरे कमरे में उनका बेटा तैमूर और उसकी नैनी गीता रहती हैं। वही तीसरे कमरे में जहांगीर, फिलिप और एक अन्य नैनी जुनू रहती हैं। उस रात घर पर कौन कौन था? सैफ अली खान 11वीं मंजिल पर करीना कपूर और अपने दोनों बेटों के साथ रहते हैं, तो वहीं 12वीं मंजिल पर उनके बड़े बेटे इब्राहिम और सारा अली खान रहते हैं। हमले वाली रात करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ पार्टी करने गई हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीना पार्टी से वापस नहीं आने वाली थी, तो फिर घर पर सिर्फ 2 बच्चे और उनकी नैनी मौजूद थी और 12वीं फ्लोर पर सारा अली खान और इब्राहिम मौजूद थे। नैनी फिलिप ने बताया कि उसने और जुनू ने बुधवार की रात 11 बजे करीब जहांगीर को सुला दिया और उसी कमरे में सोने चली गई। फिलिप ने बताया कि रात करीब 2 बजे अचानक आवाज सुनकर वह जाग गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और बाथरूम की लाइट जल रही थी। उसने बताया कि पहले उसे लगा कि करीना बच्चे को देखने आई है, लेकिन फिर उसे याद आया कि करीना कपूर तो घर पर ही नहीं है और ना ही वो आने वाली हैं। एक आदमी की परछाई हुआ है, इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक, तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है। करीना ফ্ল্যাটের হলে ঢুকে তিনি সবার আগে হামলাকারীকে লুকিয়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠেন। তার চিৎকারে ছুটে আসেন এক পরিচারিকা। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন হামলাকারীকে। সেই সুযোগে ছেলেকে নিয়ে দ্রুত ঘরের দিকে ছুটে যান আতঙ্কিত করিনা। ততক্ষণে স্ত্রীর চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সেফ। পরিচারিকার সঙ্গে হামলাকারীর ধস্তাধস্তি দেখে এগিয়ে যান তিনি। তখনই হামলাকারী ছুরির একের পর এক কোপ বসায় সেফের শরীরে। এফআইআর থেকে জানা গেছে হামলাকারী কোপানোর আগে সেফ আলী খানের কাছে 1 কোটি টাকাও চায়। তারপরই একের পর এক কোপ বসায়। से पड़े गेले তীর বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালায় সে। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। हमलार खबर पे छुटे आसेन सैफेर नहीं देखी नहीं। फिलिप ने अपने बयान में कहा कि मुझे कुछ संदिग्ध लगा और फिर मैं उठ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने टोपी पहने एक आदमी की परछाई देखी। जब मैंने यह देखने की कोशिश की कि वहां पर कौन है, तो मैंने पाया कि एक शख्स बाथरूम से निकलकर जहांगीर के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने बताया, मैं तुरंत उठकर उसके बिस्तर की ओर चली गई। मुझे देखकर उस आदमी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि कोई आवाज नहीं। तब तक जुनू भी जाग गई। उस आदमी ने फिर धमकी दी कि कोई आवाज नहीं और कोई बाहर भी नहीं आएगा।
आवाज सुनकर सैफ अपने बेटे के कमरे में आए। एफआईआर के मुताबिक जुनू ने शोर मचाया और भागकर बाहर आ गई। इसके बाद सैफ अली खान अपने बेटे के कमरे में आए। फिलिप ने कहा कि जब सैफ सर आए तो आरोपी ने उन पर हेक्सा ब्लेड से हमला किया और फिर गीता पर भी हमला किया, जो बीच बचाव करने आई थी। एफआईआर के अनुसार खान और गीता ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया और सभी कमरे से बाहर भाग गए और आरोपी को अंदर छोड़कर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वे डुप्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर भाग गए। काफी शोर होने के बाद में परिवार के बाकी कर्मचारी भी उठ गए। जब वे उस कमरे में गए तो दरवाजा खुला हुआ था और वहां से हमलावर फरार हो चुका था। हमलावर के बारे में बताते हुए বড় ছেলে ইব্রাহিম আলী খান গাড়ির চালক না থাকায় তড়িঘড়ি অটোতে করে বাবাকে নিয়ে লীলাবতী হাসপাতালে ছোটেন ইব্রাহিম। সূত্রের দাবি সেটের কসমেটিক এবং স্নায়ু সার্জারি করতে হয়েছে। Mr. Saif Ali Khan was admitted today morning around 3 a.m. with alleged history of assault by some unknown person at his residence. He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were two other deep wounds on his left hand and right side of the neck. ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। সম্প্রতি মুম্বাইতে খুন হয়েছেন এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী। সলমান খানের ফ্ল্যাট লক্ষ্য করে গুলি চলেছে।